आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभु पाए कृपा वरदान, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को, पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभु, महिमा गाए तेरी प्रभु, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उस प्रभु को जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है। आज के पवित्र सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार सदुकी लोग प्रभु से प्रश्न करते हैं और प्रभु को फंसाना चाहते हैं। वे प्रभु से पुनरुत्थान का प्रश्न करते हैं और प्रभु उन्हें पुनरुत्थान के विषय में समझाते हैं, जिस पर सदुकी लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मत यह है कि पुनरुत्थान के बाद में जीवन नहीं है और मृत्यु के बाद में पुनरुत्थान होता नहीं है। लेकिन आज के सुसमाचार पाठ में और तीनों पाठों में इस बात का उल्लेख करते हुए प्रभु हमें यह बताते हैं कि ईश्वर जीवितों का ईश्वर है और हमारा जीवंत ईश्वर निरंतर हमारे साथ है। और कैथोलिक कलीसिया हमें पवित्र यूकरिस्त की योग्यता के द्वारा यह दर्शाती है कि स्वयं प्रभु यीशु हमारे बीच में पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित होते हैं और जब हम उन्हें ग्रहण करते हैं तो हम उस जीवित खुदा का ऐलान करते हैं जो आज भी हमारे साथ में पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित है। प्रभु हमें अपनी उपस्थिति, अपना अनुभव करने के लिए हमेशा अवसर प्रदान करता है। क्या हम उस प्रभु को पहचानते हैं? क्या हम उस प्रभु को जानते हैं जो आज भी हमारे साथ में खड़ा रहता है? भले ही हमारे पाप कितने ही मैले क्यों ना हो, वह प्रभु हमें क्षमा करता है। बस वह हमसे चाहता है कि हम पश्चाताप करें और उसके पीछे हो। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम प्रभु के इस रहस्य को प्रकट करते हैं, प्रभु के इस भोज में भाग लेते हैं, इस मिस्सा बलिदान को चढ़ाते हैं, तो हम हमारे तमाम आकांक्षाओं को, प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें, प्रभु को अर्पित करें और प्रभु से दया मांगते हुए, प्रभु से क्षमा मांगते हुए प्रभु से विनय करें कि प्रभु तू हमारे साथ रहे, प्रभु तू हमें सत्य की डगर पर चला।
भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो है क्रिस्त प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूमि पर शांति सुजन हो। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूमि पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूमि पर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूमि पर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूमि पर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूमि पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूमि पर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर,
कृपा पूर्वक हर संकट से हमारी रक्षा कर, ताकि हम शारीरिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र हृदय से स्वर्गिक वस्तुओं की खोज में लगे रहें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ मकाबियों का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, वाक्य संख्या 1 से 2 और 9 से 14। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। संसार का राजा हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सूअर का मांस खाएं, जो संहिता में मना किया गया है। उनमें से एक ने दूसरों का प्रतिनिधि बनकर कहा, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? अपने पूर्वजों की संहिता का उल्लंघन करने की अपेक्षा हम मर जाना अधिक पसंद करेंगे। दूसरे भाई ने प्राण त्यागते समय कहा, रे दुष्ट, तुम हमसे यह जीवन छीन ले सकते हो, किंतु संसार का राजा, जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं, हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। इसके बाद वे तीसरे भाई को उत्पीड़ित करने लगे। जब उससे जीभ निकालने को कहा गया तो उसने ऐसा ही किया और यह कह निधड़क अपने हाथ बढ़ाए, ईश्वर की ओर से मुझे ये अंग मिले और उसके नियमों की रक्षा के लिए मैं इनकी परवाह नहीं करता। मेरा विश्वास है कि ईश्वर इन्हें मुझको लौटा देगा। राजा और उसके परिजन युवक का साहस तथा यातनाओं में उसका धैर्य देखकर अचंभे में पड़ गए। जब यह मर गया तो वे चौथे भाई को इसी प्रकार की घोर यातनाएं देने लगे। वह मरते मरते चिल्ला उठा, यह अच्छा ही है कि हम मनुष्यों के हाथ मर जाएं, क्योंकि हमें ईश्वर की इस प्रतिज्ञा पर भरोसा है कि वह हमें पुनर्जीवित कर देगा, किंतु तुम्हारे लिए नवजीवन का पुनरुत्थान नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु, मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ, तू उसे सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर
परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं तेरे बताए हुए पथ पर चलता रहा, मैं भटका नहीं हूँ। हे ईश्वर मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सुन, मुझ पर कृपा दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। हे प्रभु मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूँगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों की नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 16 और अध्याय 3 पद संख्या 5। प्रभु आप लोगों को हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखे। हमारे यीशु मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्जवल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को ढांढस बनाते रहें और हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखें। अंत में यह, हे भाइयों, आप हमारे लिए प्रार्थना करें, जिससे प्रभु का वचन आप लोगों के यहाँ की तरह शीघ्र ही फैल जाए तथा समादृत हो जाए, और यह भी कि टेढ़े तथा दुष्ट लोग हमारे कार्य में बाधा ना डालें, क्योंकि सबों को विश्वास का वरदान नहीं दिया जाता है, परंतु प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है, वह आप लोगों को सुदृढ़ बनाए रखेंगे और दुष्टों से आपकी रक्षा करेंगे। हमको प्रभु में आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप हमारी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे। प्रभु आपके हृदयों को ईश्वर के प्रेम तथा मसीह के धैर्य की ओर अभिमुख करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया,
हालेलुया गाए हम हालेलुया। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है, जो उसकी आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। कुछ सदुकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया, वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते हैं और न स्त्रियां विवाह में दी जाती है। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के पाठों में जब हम सुनते हैं तो आज का पाठ काफ़ी एनर्जेटिक और बहुत ही एक प्रकार से थ्रिल और एक्शन से भरे हुए थे। प्रथम पाठ में हम एक ऐसी घटना को सुनते हैं 7 भाइयों की और उनकी माता की, कि किस प्रकार उनको फोर्सफुली सुअर का मांस खाने को कहा जाता है, लेकिन वो नहीं खाते हैं तो एक को मार दिया जाता है। दूसरा भाई भी अटल होकर संहिता का पालन करने के लिए जब उसको ले जाया जाता है, उसको भी डराया जाता है, चल तू खा ले, तो वो बोलता है नहीं, उसको भी मार दिया जाता है। तीसरे के साथ में भी ऐसा ही होता है, चौथे के साथ में भी ऐसा होता है। ऐसे करके 7 के साथ में ऐसा होता है और 7 को मार दिया जाता है। संहिता का पालन करते हुए वे अपने आप को उस ईश्वर के नियम के खिलाफ नहीं जाने देते, लेकिन अपने आप को वह कुर्बान कर देते। और आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस भी इस बात का बहुत ही बढ़िया तरीके से साक्ष्य देते हैं कि किस प्रकार संत पौलुस कहते हैं कि हम सभी ईश्वर के द्वारा उसके काम को कर रहे हैं, और बाद में जब हम सुदृढ़ बने रहते हैं तो हम प्रभु को हर व्यक्ति को देते हैं, और जब हम प्रभु को हर व्यक्ति को देते हैं तो प्रभु हमें हर खतरों से बचाता है, प्रभु हमारी सहायता करता है, और प्रभु ईश्वर का प्रेम और धैर्य हम सभी को
आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। आज के तीसरे पाठ सुसमाचार पाठ में जब हम देखते हैं तो आज सदुकी लोग आते हैं और सदुकी लोग क्या करते हैं, प्रभु से प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं, प्रभु से ऐसा प्रश्न करते हैं, शायद प्रभु उसका उत्तर देने में वो लोग सोच रहे थे कि शायद प्रभु नहीं दे पाएगा उत्तर। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही बात कहा कि एक से अगर पुत्र उत्पन्न नहीं होता है, संतान उत्पन्न नहीं होती है, तो दूसरे से करो, तीसरे से करो, और ऐसे करके उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कहानी का नरेशन किया। और प्रभु का उत्तर नरेशन से भी प्रति उत्तर बहुत ही अच्छा था। बहुत सुंदर तरीके से प्रभु ने उसका उत्तर दिया। प्रभु ने उनको उन्हीं के फंदे में फंसा दिया। क्यों? आखिरकार सदुकी लोग होते कौन थे? हमको सबसे पहले इनके बारे में समझना पड़ेगा, जब हम इस घटना को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सदुकी लोग नियम कायदे कानून के पक्के लोग थे, जो संहिता का वैसे की वैसे ही पालन करने के लिए माने जाने जाते थे, जिनके लिए धन दौलत संपत्ति यह सब महत्व रखती थी, और नियम कायदे कानून मर्यादा के ये परिपक्व थे कि इनको जो बोल दिया सो बोल दिया, जो लिखा है सो लिखा है। मतलब ये उस चीज को पालन कर रहे थे उस समय, प्रभु के समय। लेकिन जब ये चीज़ों का जब उल्लेख दिया गया था तो ये लोग उसका पालन करते थे, लेकिन जो कंडीशंस में वह सब बताया जाता था, ये लोग अपने ऊपर वो चीज़ का पालन नहीं करते हुए दूसरों के ऊपर थोपते थे। यही चीज़ प्रभु उनको सटीक रूप से उत्तर देते थे। और जब ये लोग कहते हैं कि पुनरुत्थान होता ही नहीं है, इसका ये अर्थ है कि आज हम जी रहे हैं ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी। आज जी रहे हैं तो आज ही जियो, कल किसको ने देखा है। आज खा लो पी लो सो जाओ, कल होगा तो कल के लिए कमा लेंगे फिर। और प्रभु जब यही बात को चरवाका फिलॉसफी के अंदर हम पाते हैं कि प्रभु इसी बात को नकारते हैं, और यही बात चरवाका फिलॉसफी के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से वो लोग भी इस फिलॉसफी को मानते हैं और कहते हैं कि ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी। आज है कल का पता नहीं, इसलिए आज है तो आज अच्छे से खा लो और अपना जो भी है पी लो और सो जाओ, कल उठे ना उठे। लेकिन आज जब प्रभु प्रति उत्तर में इतनी गहराई वाली बात कहते हैं कि मनुष्य का पुनरुत्थान होता है, और ये जो बात है प्रभु ने पहली बार नहीं कही है। प्रभु क्या कहता है? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। प्रभु खुद अपने आप को पुनरुत्थान और जीवन कहते हैं। प्रभु संत यूहन्ना के सुसमाचार में क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं कि मेरे जाने के बाद में मैं तुम्हारे लिए अपने पिता के यहाँ स्थान तैयार करूंगा। कितनी गहराई वाली बात है। और अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो प्रभु तीसरे दिन मृतकों में से कैसे जी उठते? एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र पुरुष, एकमात्र ईश्वर जो पुनरुत्थान का सबूत प्रमाणित करते हुए देता है, जो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। इसलिए कैथोलिक कलीसिया PDR, पैशन डेथ एंड रिसरेक्शन ऑफ जीसस को बहुत महत्व देती है। अगर प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो हमें किसी बात का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि प्रभु का जन्म इतने में इधर हुआ था, यहाँ हुआ था। नहीं, वो खुद अपने आप में एक इतिहास है, उसके प्रमाण की जरूरत हमें देने की है ही नहीं। जो उसमें विश्वास करता है वह खुद उसका प्रमाण है। कैसे? पैशन डेथ एंड रिसरेक्शन। प्रभु यीशु की यातनाओं को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर लिखा गया। जोसेफुस फ्लेवियस था हिस्टोरियन, उसने अपने हिस्ट्री के अंदर 55 ईस्वी के अंदर उसने लिखा है कि देयर वाज अ मैन कॉल्ड जीसस ऑफ नाजरेथ, बट सम ऑफ देम कॉल हिम जीसस द क्राइस्ट। उसने अपनी हिस्ट्री में लिखा। उसने जो यहूदियों की हिस्ट्री का बहुत ही प्रमुख बंदा था, उसने इस हिस्ट्री को लिखा, जीसस ऑफ नाजरेथ। और वो क्या कहता है कि कहा जाता है कि वो अपने शिष्यों के साथ में 40 दिन तक मरने के बाद में रहा, और लोगों ने उसको देखा है। कई लोग साक्ष्य देते हैं, और कोई भी अगर हिस्टोरियन अगर ये बात लिखता है तो वह ऐसे ही नहीं लिखता है, उसका नाम ऐसे ही नहीं चलता है। इसलिए
जब आज के इस वचन को हम सुनते हैं तो प्रभु क्या कहता है? पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। प्रभु पुनरुत्थान के बारे में कहता है। मरने के बाद हम सभी स्वर्गदूतों के सदृश हो जाते हैं। वहाँ पे ना तो लड़कियां दी जाती है शादी में, ना तो वहाँ पे मृत्यु होती है। प्रभु बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात का विवरण बताते हुए हमें कहते हैं कि क्या हम अपने इस जीवन को जो हमें दिया गया है, क्या हम उसे ईमानदारी से जीते हैं? हमारे अंतिम समय के लिए क्या हम तैयार हैं? जैसे जैसे हम मतलब सप्ताह में जब हम पूरे वीक को ऑर्डिनरी पूजन विधि को, जैसे जैसे पूजन विधि के अंत में हम आ रहे हैं, तो हमें यह बताया जाएगा पूजन विधि के अनुसार पूरे ही पाठों के द्वारा कि हमें जीवन के अंत में किस प्रकार तैयार रहना है, हमें हमारे अंत को किस प्रकार से प्रभुमय बनाना है। यह हमें किस प्रकार से प्रमाणित करता है। कैथोलिक कलीसिया हमें इस संसार की मोह माया से दूर होकर प्रभु के जीवन पर, प्रभु के न्याय पर अपने आप को समर्पित करते हुए जीवन व्यतीत करने का आह्वान करती है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो हम क्रिस्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम जीसस पर विश्वास करते हैं, और क्रिस्त मतलब क्रिस्त मतलब जीसस, यीशु। और अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो जीसस पुनर्जीवित नहीं होता, और पुनर्जीवित नहीं होता तो वो मसीह नहीं होता, और मसीह नहीं होता तो उसके सुसमाचार का पैगाम पौलुस, पेत्रुस और उनके अन्य शिष्य उनको देखते नहीं, और लोग उसको अनुभव करते नहीं, और ये चीज़ का कोई मतलब होता ही नहीं। लेकिन आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु जो कहते हैं वह हमसे कहते हैं कि क्योंकि उसके लिए सभी जीवित है। ईश्वर जीवितों का पिता है और ईश्वर जीवित है, उसके लिए सब जीवित है, क्योंकि वह निरंतर हमें यह आह्वान करता है कि हमें अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है, जिससे कि हम अपने इस संसारिक जीवन के अंत में, परलौकिक जीवन में प्रभु की महिमा, प्रभु के अनुग्रह में रहेंगे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम कई बार देखते हैं कि हम मृतकों के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। मृतकों के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? मृतकों के मिस्सा बलिदान के चढ़ाने का अर्थ यह होता है, कैथोलिक कलीसिया हमें यह बताती है कि मृत्यु के बाद में न्याय की विधि होती है, जो शोधाग्नि होती है। उसके भी 3 फेस होते हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे फेस है ये। एक थोड़ा सा फिल्टर, फिर थोड़ा सा और फिल्टर, फिर और छन्नी होती है, और फिर छन्नी होने के बाद में स्वर्ग में जाते हैं। और यहाँ पे ऐसा रहता है, थोड़ा सा लिम्बूस में उतरे, लोबोस में गए, वहाँ पे छन्नी होती है, फिर वहाँ से डिवीज़न होता है स्वर्ग और नरक। स्वर्ग में दूध आ जाते हैं, आपको वहीं से उठा के लेके चले जाते हैं। नरक के अंदर आग है, अग्नि का है, फट करके आप वहाँ पे गिर जाते हैं। और जैसे गिरते हैं, आग जलते रहती है, आप नहीं जलेंगे, लेकिन पूरा माहौल आप सभी जानते हैं। और ये बात जब विवरण में की जाती है तो हमें कैथोलिक कलीसिया ये बताती है कि हमें किस प्रकार का अपना आचरण करना है। और जब हम मृतकों के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं तो हम उनकी आत्माओं को शांति के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, प्रभु उनको अपने सानिध्य में रखे। ये हमारा प्यार है, यह हमारा विश्वास है, यह हमारा भरोसा है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ने इतना अच्छा व्यक्तित्व हमारे जीवन में दिया, प्रभु ने इतने अच्छे लोग हमारे जीवन में दिए जो हमारे साथ में रहे, शरीर और आत्मा के साथ में वो हमारे साथ में रहे। लेकिन जब वो नहीं रहते हैं, जब उनका शरीर जो मिट्टी में मिल जाता है, हम उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु जीवितों का खुदा है, प्रभु जीवितों का ईश्वर है। जैसे कि आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु खुद यह बात कहता है। और जब हम प्रभु को यूक्रिस्ट में ग्रहण करते हैं, जब हम पवित्र यूक्रिस्ट में इस रोटी के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये हमारा कैथोलिक कलीसिया का विश्वास है कि हम प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा था कि इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है।
कई लोग जब अर्ली क्रिश्चियन चर्च के अंदर संत पौलुस के पत्रों में हम पाते हैं कि कुछ भी गलत होता था, आग लगती थी, आगजनी हुई, या कुछ भी हुआ, कहीं पे कुछ भी नुकसान हुआ, या अर्थक्वेक आया, या बाढ़ आई, या कुछ भी ऐसा हुआ, नेचुरल कैलामिटीज कुछ भी ऐसी हुई, तो ये इसका पूरा ब्लेम किस पर डाल दिया जाता था? क्रिस्तियों पे। क्यों? क्रिस्ती लोग क्या है? मैन ईटर्स। क्या है वो? मैन ईटर्स। दे आर ईटिंग फ्लैश। क्या? आदमी का मांस खाते हैं, इसलिए जो भी ऐसा गलत करता है ये उसी के कारण होता है, और ईश्वर नाराज हो जाता है जो भी आदमी का मांस खाता है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु के लहू और शरीर को ग्रहण करते हैं। क्रिस्तियों के ऊपर कई बार ऐसे दोष लगाए गए, कई बार उनको अलग कर दिया गया, समाज से अलग हटा दिया गया। उनके यहाँ से पानी भी नहीं पिया जाता था। उनके यहाँ से जो भी यीशु के सुसमाचार को सुनता था, यीशु पे विश्वास करता था, या तो उनको टॉर्च बनाकर रात में जलाकर रास्ते में सैनिक लोग यूज़ करते थे, या तो उनको शेरों के सामने खोल दिया जाता था, या तो वो एक इंटरटेनमेंट का साधन रहते थे। और यही बात जब हम देखते हैं तो ये जो लोग रहते हैं जो अपने आप को प्रभु के विश्वास के लिए मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये प्रभु के सच्चे अनुयायियों के रूप में संतों की संगति में रहते हैं। और यही कई संतों ने अपने जीवन में किया, और वही बात आज के प्रथम पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार वो सातों भाई ने अपने आप को ईश्वरीय राज्य के लिए लगा दिया। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम अपने आप में परिपक्व रहेंगे, जब हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, जब हम प्रभु के सानिध्य में रहेंगे, जब हम प्रभु की योजनाओं को समझेंगे, तो हम प्रभु के साथ चलते हुए प्रभु के लिए अपने आप को भी तैयार करने के लिए तैयार रहेंगे। आइए हम कुछ मौन रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा विश्वास मजबूत बनाइए, हम सभी को आपकी एकता में अटूट बनाइए। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त ने हमें अनंत जीवन पाने का आश्वासन दिया है, और अनंत जीवन पर हमारे विश्वास और आशा का कारण यही है। अतः इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजकगण एवं धर्म संघी क्रिस्त के जीवन पर आधारित सिद्धांतों की शिक्षा देते हुए अपने जीवन में इनका आचरण कर सके,
साथ ही वे सभी क्रिस्त भाई बहनों के लिए उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सामाजिक एवं राजनीतिक नेतागण तथा सार्वजनिक अधिकारीगण अपनी स्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा लोगों की सेवा को प्राथमिकता दें और वे बुराई एवं भ्रष्टता के मार्ग को छोड़ दें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। विभिन्न जाति, संस्कृति, भाषा भाषी या सामाजिक रीति रिवाज के लोग एक दूसरे की सुने, शांति स्थापित करने के बारे में एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे का आदर करते हुए भाईचारे के साथ जीवन बिताएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग शारीरिक एवं मानसिक रोग के शिकार हुए हैं, उन्हें अपने प्रियजनों तथा समाज द्वारा सहायता एवं प्रेम का एहसास होता रहे और वे किसी भी क्षति व बुराई से मुक्त हो सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी मृत विश्वासियों की आत्माओं को पाप क्षमा मिले ताकि वे अनंत जीवन में प्रवेश कर अनंत आनंद के सहभागी बन सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम हमारी निजी प्रार्थनाओं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का अनुसरण करने में हमारी मदद कर, जिन्होंने सदैव तेरी इच्छा पूरी करते हुए हमें इस धरती पर स्वतंत्रता एवं गौरव के साथ जीवन बिताने का मार्ग दिखाया है। ऐसी कृपा दे कि हम इस परिवर्तनशील संसार में रहते हुए सच्चे आनंद की खोज करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तुझको बलिदान हम सारे, द्राक्षारस जीवन है हमारा, द्राक्षारस जीवन है हमारा, रोटी काम हमारा है, रोटी काम हमारा है। इनके साथ चढ़ाते हैं हम तन मन धन सुख रंगन दम, इनके साथ चढ़ाते हैं हम तन मन धन सुख रंगन दम। ये उपहार प्रभु स्वीकारो, ये उपहार प्रभु स्वीकारो, वरदानों से दिल भर दो, वरदानों से दिल भर दो। अर्पित करते हैं परमेश्वर तुझको बलिदान हम सागर, द्राक्षारस जीवन है हमारा, द्राक्षारस जीवन है हमारा, रोटी काम हमारा है, रोटी काम हमारा है। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे इन बलि उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का समारोह मनाते हैं उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके। ऐसी कृपा करुणी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में। पूरित होवे धरती पर प्रभु, पूरित होवे धरती पर प्रभु। परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर। धन्य धन्य हो सभर शाति, धन्य धन्य हो सभर शाति। प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। भुवंबर के स्वामी, भुवंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और मैं परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। शिष्यों ने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इस पवित्र उपहार से पोषित किया है। हम तुझे धन्यवाद देते और तेरी दया की याचना करते हैं। जिन लोगों ने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है, वे पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा मृत्यु तक विश्वस्त बने रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्तीय अगुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही है। इन चांद सितारों में ये अर्श भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे।